राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 9 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करने वाली हूँ। ये स्प्रेड आपको क्या कहता है? ये आपके लिए अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो आपने करना क्या है? आपने मेरी बात सुन लेनी है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो समझ लेना है, उपाय समझ लेना है। मोटिवेट तो मैं आपको कर ही रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपने उसी तरह से इम्प्लीमेंट करना, बस करना क्या है, मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं परेशान हो गए हैं, आपको दुख है, परेशानी है, अंदर से पछतावा है कि कोई गुरु आपके हाथ से छूट गया। यानी कि कोई गुरु तुल्य था जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते थे, वो आपके हाथ से निकल चुका, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं, चीज़ों को जोड़ने की चेष्टा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे क्योंकि आपके अंदर जो है आलस्य भर गया, ठीक। आपको अपनी चीज़ों के ऊपर पछतावा तो है। देखिए, वो गुरु आपको दोबारा प्राप्त नहीं हो सकते, ठीक है। इस चीज़ को समझ के चलो। अगर आपको ध्यान लगाओ, उनसे कम क्वालिटीज़ वाले लेकिन आपको गुरु प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन उनकी प्राप्ति दोबारा नहीं हो पाएगी। उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ पास्ट की बातों को ले लेकर आप अपने माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हो, लेकिन करने की कोई ज़रूरत नहीं। ईश्वर आपके लिए भी कुछ लेकर आए हैं, उनके चिन्हों को समझो और उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। उसके बाद आपके लिए जो है वो कुछ ना कुछ इस तरह के सोर्सेज लेके आए जिससे आप आगे बढ़ोगे, यानी कि एनर्जी पूर्ण तरह से। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए ईश्वर मदद करता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आपके लिए ईश्वर जो है, कुदरत जो है, वो आपके लिए हेल्प करती हुई दिखाई देती हैं। आपको इंटरनली कुछ ना कुछ ज्ञान जो है वो प्राप्त होगा। अब आपने करना क्या? भले बुरे की पहचान आपको आज तो हो चुकी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्ड्स यही दिखाते हैं कि आपको आज भले बुरे की पहचान हो चुकी है और आप अपनी अंतर आत्मा को टटोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है अगर आप ये चीज़ समझ रहे हैं तो। वेडनेसडे के दिन आपके लिए कुछ ना कुछ जीत आपकी सोच से भी बढ़कर, ठीक है, मिलती हुई आपको दिखाई देती है। वेडनेसडे का दिन आप बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे, खुश होगे और अपने आप को भी प्रेरणा देते रहोगे, दूसरों के साथ भी अपनी अचीवमेंट्स जो है आप शेयर करने की कोशिश करोगे। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ना कुछ जो है बोझ महसूस करेंगे, दिल भी आपका दुखी रहेगा। यानी कि फिर 2-4 दिन मन ठीक रहा, उसके बाद थर्सडे वाले दिन किसी न किसी बात का दुख जो है दिल को लग गया। अब यहाँ पे क्या है, आपको बोझ महसूस हो रहा है, बोझ महसूस हो रहा है और हो नहीं पा रहा आपसे काम। थर्सडे वाले दिन आप बिल्कुल डाउन है, तो उठना है और काम करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, काम करते ही जाना है। उसके बाद फ्राइडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर लेना, रिजल्ट्स आपके लिए बेटर होंगे। उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी ना किसी को कुछ देना है, ठीक है। तो अगर किसी का कुछ देना है तो उसे दे दो, ठीक है। तो आप अगर नहीं चुका पा रहे या नहीं दे पा रहे हैं तो आप किसी का सहारा भी ले सकते हैं। यानी कि सहारा लेने का अर्थ है आप किसी ना किसी का सहारा लेके, साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है इस तरह का आ रहा है कि आप अपने काम के अंदर अचीवमेंट महसूस करोगे, यानी कि आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अब क्या करो, इस चीज़ को छोड़ दो इसके हालात पे, ठीक है। अब इसके हालात पर छोड़ दो और ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा इधर उधर मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब संडे वाले दिन के कार्ड्स मैंने देखे तो वहाँ पे ये रियलाइजेशन है कि आई डिड समथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो वहाँ रियलाइजेशन है, लेकिन उसे मेंड करने के लिए आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हो। तो मैंने आपको संडे वाले दिन ये सजेशन दी थी कि आपने आगे बढ़ने का भी कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि आपको नो मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ सैटरडे वाले दिन मैं आपको एंड ऑफ द वीक ये बता रही हूँ कि उन बातों को जाने दो, वो रास्ता आपके लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए है कि आपके लिए गुरु मंत्र क्या है। तो गुरु आपके लिए कहते हैं
कि देखो, एक अंधकार में घूमते घूमते अगर कहीं थोड़ी सी रोशनी मिली है तो उसे फेड आउट मत होने देना, क्योंकि जीत मिलेगी। ठीक, आप अपने दिमाग को गलत जगह चलाकर जिस रास्ते पे चल रहे थे, ठीक है, लस्ट थी वो। ठीक, तो यहाँ पर आपने उस चीज़ को समझ के इस रास्ते पे चलना है कि जहाँ आपको भटकते भटकते, जंगल के अंदर भटकते भटकते कहीं ना कहीं एक आस की रोशनी आपको प्राप्त हो जाए, यानी कि एनलाइटनमेंट। उसके लिए आगे बढ़ो और अपने लिए रिजल्ट्स बेटर लो। जो लोग तो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनको इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ना है, और जो लोग कुछ काम वाम कर रहे हैं, नया कार्य शुरू करने वाले हैं, उनको भी हार नहीं माननी, यानी कि स्ट्रगल्स के बाद उनको भी अचीवमेंट्स ज़रूर प्राप्त होंगी। ठीक है, ये था आप लोगों के लिए मेरा गुरु मंत्र। और अब अगले हफ्ते फिर से आपके पास आती हूँ। अब आपने करना क्या है, रखना है अपने और अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मिलते हैं आके, तब तक के लिए नमस्कार।